नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप जुड़ चुके हैं बुंदेली दर्पण की खास मुलाकात प्रोग्राम में। मेरे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं जो छतरपुर जिले के लव कुश नगर तहसील से हैं और आपको बता दें ये मेकओवर और इन्फ्लुएंसर दोनों के रूप में खासी पहचान बना चुके हैं। सभी लोग इनको जानते हैं साईं मेकओवर के नाम से भी, और उससे ज़्यादा पहचान इन्होंने बनाई है सोनू ऋचा मेकओवर के लिए। चलिए इन दोनों लोगों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं लोगों के बारे में। आपका स्वागत है दोनों लोगों का। राधे राधे। राधे राधे सबसे पहले तो। और मैं हूँ सोनू। मैं हूँ ऋचा। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने आपका ये सफर शुरुआत आपने मेकओवर से की या इन्फ्लुएंसर के रूप में की? नहीं, सबसे पहले शुरुआत तो हम लोगों ने मेकओवर से ही की है। में हम लोगों ने सबसे पहले एक लड़की थी, एक कहानी है हमारी कि एक लड़की थी और उसका मेकअप बिगड़ गया था। लव कुश नगर में उसने किसी से मेकअप करवाया था, वो थोड़ा बिगड़ गया था। उसका नाम था अंजलि तिवारी। तो वो रात में 12 बजे हमारे पास आती है और बोलती है दीदी आप मेकअप कर दो। मैंने फर्स्ट मेकअप किया, इसके बाद से हमारी स्टार्टिंग है। तो इन्फ्लुएंसर के रूप में आप कितने समय पहले से अपना वर्क कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया हम लोगों को। 4 साल। और आपका जो ये मेकओवर का वर्क है इसके लिए? इसका 7 साल। 7 साल। हाँ। 7 साल में दोनों लोग साथ में मिलकर या फिर साथ में ही? नहीं, हम दोनों साथ में ही, और हमारी फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा इसमें। फैमिली के बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। फैमिली आपका कौन कौन है और किस प्रकार से उनका सपोर्ट रहा है? हैं भैया भाभी भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है हमारी एक छोटी सिस्टर है रक्षा, जो कि हमारे सारे वीडियो बनाने से लेकर डालने में सारा ही सपोर्ट उसका है। कुल मिला के डिजिटल सपोर्ट जो अंदर का है पीछे के आप। और हमारे सारे इस स्टूडियो पे मेकओवर में महिमा जो है हमारी, कही जाए तो हमारे लाला है लड्डू गोपाल जी, उनके द्वारा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप दोनों लोगों के इंस्टाग्राम में 8.5 लाख से ऊपर और यूट्यूब में 3.5 लाख, और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है यूट्यूब से। और आपका फेसबुक में 40,000 40,000 के आसपास फॉलोवर है, और आगे भी उम्मीद है कि ये लोग बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे। आपकी ये जो जर्नी रही है, यात्रा रही है, इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि भाई हमें बहुत प्रॉब्लम जा रही है, अब इसको छोड़ देना चाहिए, या कभी ऐसा मन आपका बैक होने का हुआ हो, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। आपको काम करने के लिए प्रेरणा या आपका जो होता है वो किसको आप मानते हैं कि भाई हमें इनसे आपको मिला कि भाई हमें अब इसी काम को और आगे करते रहना है और कंटिन्यू रखना? हमें अपने मम्मी पापा से प्रेरणा मिली कि किसी भी काम को करो तो एकदम लगन से करो, जरूर सफलता मिलती है। और दी का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, जो हमसे बड़ी हैं और इनसे छोटी हैं। हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं ने ही क्रेज किया है, मतलब वीडियो बनाने से लेके शूट करने से सब कुछ उन्हें किया है। इस छोटी सी जगह पे यहाँ पे आप लोगों ने स्टेबल रहे हैं 6 साल 7 साल तक, ऐसा क्यों? वजह कुछ? तो हम ये कहना चाहेंगे इस बारे में कि जरूरी नहीं कि हर एक अच्छी चीज शहर में ही हो, हमारे गांव में भी तो हो सकती है। तो हम लोगों ने अपना गांव से ही जर्नी स्टार्ट की और यहीं पे रहकर ही किया है, और अच्छा खासा नाम भी है। बहुत से इन्फ्लुएंसर आते हैं, मिलते भी हैं हम लोगों से, हम लोग भी मिलने जाते हैं। आप लोगों को कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ हो कि आप लोग कहीं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो कि भाई नहीं आज कंपटीशन है या कुछ और चीजें हैं, ऐसा कुछ है? हम लोगों ने कंपटीशन किया था वेस्ट बंगाल में, जिसमें ये हमारी छोटी सिस्टर विनर रही है ऋचा। और इसके बाद हम लोगों ने नाव में भी किया था, उसमें भी विनर रहे हैं, और बहुत सारे कंपटीशन हम लोगों ने किए हैं। आप लोगों को इतना समय हो चुका है, तो क्या कभी ऐसे जो आपके बाद जिन्होंने मेकओवर स्टार्ट किया हो, क्या उन्होंने कभी आपको एज अ गाइडर या एज अ ट्रेनर आपको कभी बुलाया या ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बुलाया है। कई जगह गए हैं और कई जगह नहीं जा पाए, क्योंकि मेकअप भी उसी टाइम होते हैं और लोग बुलाते भी उसी टाइम है, तो ऐसा हो जाता कि नहीं जा पाते। ये बात हो गई हमारी मेकओवर को लेकर, और अब चर्चा विशेष तौर पर जो चर्चा का विषय है कि ये इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत ही ज़्यादा ख्याति पा चुके हैं दोनों लोग। तो उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इतने कम समय में और इतना ज़्यादा आप लोग कैसे आगे?
हम लोगों ने एक वीडियो बनाना स्टार्ट की और इंस्टाग्राम में डालना स्टार्ट की, लोगों ने पसंद किया, फिर उसमें हम लोगों ने काम किया और जो भी हम लोगों की गलती रही बराबर हमारी छोटी सिस्टर अच्छा है जो सुधार करती रही, तो ऐसे करके धीरे 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 हम लोग इंस्टाग्राम में बढ़ते गए। बार बार नाम आ रहा है छोटी सिस्टर और दी जो इनसे छोटी हैं और नहीं, मुझसे बड़ी हैं और इनसे छोटी बड़ी है। हैं और इनसे छोटी है रक्षा दी। रक्षा दी। उनको हम जरूर बुलाना चाहेंगे, आपकी उनसे भी मुलाकात कराते हैं। तो स्वागत करते हैं रक्षा गुप्ता जी का और जानते हैं उनके बारे में भी। बार बार चर्चा हो रही है कि सारा सपोर्ट पीछे से मतलब बैकग्राउंड से जितना भी उनके लिए सपोर्ट दिया है वो रक्षा जी का ही है। उनके बारे में कुछ चर्चा कर लें। बताते हैं कि आपका भी एक चैनल है लड्डू गोपाल। मेरा चैनल है लड्डू गोपाल प्यारो 06। मेरा नहीं, मेरे प्यारे लाला का है। मेरे घर में कान्हा जी की सेवा होती है और सभी लोग विश्वास करते हैं श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान की भक्ति पर। हम लोग ये मानते हैं कि उनकी ही कृपा से हमारे घर में सारे काम होते हैं। तो दीदी लोगों का हम लोगों ने सपोर्ट मतलब ऐसे किया कि हमारा जो पार्लर खुला था वो घर के अंदर खुला था और घर के अंदर मतलब लोग नहीं जान पा रहे थे कि पार्लर है और छोटे रूप में हम लोगों ने खोला था। तो इसको बड़े रूप में हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे और लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो कोरोना के टाइम पर मैं वैसे जॉब करती हूँ, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कोरोना में ऐसा टाइम मिला कि हमें घर आना पड़ा, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया और दीदी लोगों ने उस टाइम पर बिजनेस स्टार्ट ही किया था। तो हमें लगा कि इनके बिजनेस को थोड़ा सा यदि मेहनत ये लोग बहुत ज़्यादा करती है, यदि मैं सपोर्ट कर दूंगी तो इनका बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैंने इनकी आईडी बनाई फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था वीडियो में, लेकिन मैंने फोर्स किया कि यही आपके पास एक वे है ऊपर उठने का, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है छोटी सी जगह में। और जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है वो तो बहुत वे होते हैं उनके पास प्रमोट करने को बिजनेस का, लेकिन यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और हमने इसलिए इसकी हेल्प ली और दीदी लोगों का उसमें अकाउंट बनाया और उसके माध्यम से मैंने उसमें वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता था कि चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन यदि वीडियो अच्छी लोगों ने पसंद की तो कहीं ना कहीं इन लोगों का ही उसमें हाथ है, क्योंकि इन लोगों को मेकअप अच्छा किया, लोगों ने पसंद किया। और घर के अंदर, आज भी घर के अंदर ही हमारा पार्लर है और हमारे लवकुश नगर में शायद सबसे अच्छा मेकओवर कहलाने लगा है। तो सभी लोगों का सपोर्ट है और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का। लवकुश नगर में जब ये पार्लर स्टार्ट किया था तो यहाँ पर वोमेन ज़्यादा काम नहीं करती थी और कोई भी मतलब लड़कियों का कोई बहुत ज़्यादा वायरल या सक्सेस काम नहीं था। यहाँ पर जेंट्स लोग तो बहुत काम करते थे, बहुत फेमस दुकानें थी, लेकिन लड़कियों के, लेडीजों का कोई काम ऐसा नहीं था जिसको फेमस किया गया हो छोटी सी जगह में। तो वो हमारी दीदी लोगों ने किया और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, सारे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का और फेसबुक फॉलोवर्स का, सारी टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जो हम लोगों को प्यार दिया। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। मैं बताया कि आपकी जर्नी पहले मेकओवर से हुई, फिर इन्फ्लुएंसर बने, इन्फ्लुएंसर में आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। आगे क्या लक्ष्य है, कहाँ तक का लक्ष्य है, टारगेट है कोई डिसाइड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गरीब परिवार से कई बच्चियां आ जाती हैं, हम देखते हैं कि उनके पास उतना बजट नहीं है और उनको शादी करना है, उनकी बहुत दिली तमन्ना है कि भाई मेरी शादी में मैं ऐसा मेकअप करूं या ऐसा तैयार हो जाऊं। तो उनके लिए क्या कुछ आपने कभी? हाँ, उनके लिए भी मैंने किया है और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दिली इच्छा होती है और आते भी हैं, बोले दीदी आपसे ही मेकअप करवाना है। तो हम लोगों ने कोई भी फीस नहीं ली और उनका मेकअप किया और मेकअप ऐसा नहीं किया कि एकदम नॉर्मल किया हो, बहुत अच्छा मेकअप किया जो हम महंगे में देते हैं, वही मेकअप हमने उन लोगों को किया। और भी आगे कोई आएगा तो हम सेवा करना चाहेंगे। सब हर साल हमारे यहाँ से गरीब लोगों के मेकअप होते ही हैं और कोई चार्ज नहीं है, लहंगा प्लस मेकअप दोनों ही होते हैं। जो भी हमारे गांव शहर में यात्रा निकलती राम जी की, भगवान की, जैसे हाँ, ये रक्षा जी ने बताया कि अभी जैसे समय समय पे रामनवमी, हाँ, रामनवमी में यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती की कलश यात्रा निकलती है। अभी आज ही की डेट में ब्रह्म कुमारी के द्वारा वो निकाला गया है शंकर जी की बारात के रूप में। तो इस तरीके से काफी आयोजन होते रहते हैं। तो उन लोगों के भी आप लोगों को कॉल आते होंगे कि भाई तैयार करना है या हाँ, तो उनके लिए भी आप लोग अपना सेवा सेवा देते हैं। उसमें कोई भगवान की कृपा से कुछ भी रुपए नहीं लेते हम लोग और सेवा देते हैं। आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, सिखाते हैं हाँ, या हाँ, केवल मेकओवर का है? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं। स्टूडेंट्स भी हाँ, हैं? स्टूडेंट्स भी हैं हमारे।
तो स्टूडेंट्स लगभग अभी तक आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने मेकओवर से ट्रेंड कर चुके हैं? हम लोगों ने कम से कम 25-30। 30 स्टूडेंट्स हाँ, हाँ। अप्रोक्सीमेट निकाल चुके हैं, निकाल मतलब कंप्लीट कर चुके हैं और हाँ। अभी भी लगातार ये लगातार सिलसिला जारी है। हाँ। तो आप भी, आपका मैरिज हो चुका है और आपको ससुराल भी जाना है, फिर यहाँ पे दोनों लोगों की जोड़ी टूट जाती है, फिर कैसे ये काम संभलता है, कैसे आप अकेले बर्डन ये लेते हो, इसके बारे में थोड़ा-सा ज़रूर बताएँ। मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टेड है, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे हर चीज में। अभी भी मैं ससुराल से, जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं वो मुझे यहाँ छोड़े हुए हैं कि तुम अपना मेकअप देखो, हम वहाँ का देख लेंगे। और मेरे हस्बैंड तो इतना इंटरेस्टेड है कि मेरी हर वीडियो देखते हैं कि रिचा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मतलब फैमिली का तो सपोर्ट मिला ही है, और दूसरी ससुराल फैमिली में वालों भी को। गए तो वहाँ से भी हाँ, पूरा बहुत सपोर्ट सपोर्ट अपन मिला, को पूरा मिल सपोर्ट रहा है उनका। बहुत बढ़िया। और जैसे आप इन वे कभी नहीं है या कभी उस ससुराल पक्ष में है तो आप अकेले पड़ जाते हैं, तो फिर अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं या फिर किसी की हेल्प लेना पड़ती है, किसी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, हाँ, कैसे? अगर हम अकेले होते हैं तो हमारे स्टूडेंट भी आते हैं और स्टूडेंट बहुत अच्छे ट्रेनिंग किए हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जिसमें एक छाया गुप्ता है, बहुत बहुत अच्छा काम करती है और हमारा सपोर्ट भी करती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है कि भाई अब हमारा वहाँ से बिगड़ गया है, दीदी अब हमारा आप कर दीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिटिकल कंडीशन तो होती है एक्चुअली में मेरा ये स्टूडियो खोलने का रीजन तो यही था। हाँ, वही आपने शुरुआत में बताया कि हाँ। आपको जब ऐसा केस मिला तभी आपने सोचा हाँ, कि चलिए अब इसी कि मेकअप लाइन में अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और परिवार में जानना चाहेंगे कौन-कौन है और कैसा परिवार सपोर्ट है में उनका? मम्मी पापा, भैया भाभी, भतीजी, 4 बहनें हम लोग हैं और सारे सबका सब ही एक दूसरे सपोर्ट का है। सपोर्ट करते हैं। सब एक दूसरे का। 4 बहनें हैं, 3 लोग तो आप हो गए और एक्चुअली जब हम लोग पहली बार लहंगा लेके आए थे तो मेरे भाई ही साथ में गए थे लहंगा लेने के लिए, उन्होंने ही सपोर्ट किया। मतलब फैमिली का सपोर्ट और हाँ, मेकअप पूरा। का जो पहला काम था वो हमारी बड़ी दीदी का ही था, उनको देखकर ही इन लोगों ने चालू किया है। पहले वो जैसे संस्था चलती थी ना गवर्नमेंट से, तो हाँ। पहले हमारी सबसे बड़ी सिस्टर ने उसमें सिखाया है। प्रधानमंत्री के द्वारा हाँ चल हाँ, रही है। चलती थी वो आज से PM के 13 साल द्वारा। 14 साल पहले वो ने सिखाया है उसमें। और कुछ तो इतने स्टूडेंट अच्छे हैं जो कि बाहर से भी आते हैं, राजनगर से भी 2 स्टूडेंट आते हैं, परमानेंट आते हैं, जाते हैं, 2 घंटे का सफर तय करके वो सीखने आते हैं और जाते हैं। तो आप जो मेकओवर में सिखा रहे हैं वो अपना मेकओवर तो चल ही रहा है, इन्फ्लुएंसर के रूप में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसा कुछ अलग करने के लिए आपका कुछ प्री प्लान है या कुछ अलग हटके, तो अगर साझा करना चाहें तो? देखो हटके करना तो नहीं है, लेकिन इन लोगों का मतलब जैसे बताते हैं लोग कि यहाँ पर जितना हो सके उतना सिखाना है लोगों को, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लवकुश नगर में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं और शायद पार्लर ऐसा काम है कि मुझे लगता है कि हर लड़की कर सकती है, फैमिली भी सपोर्ट कर सकती है। कि बाहर बैठ के कुछ भी नहीं करना लड़कियों को, तो हम ये सिखाना चाहते हैं कि हम घर बैठे भी कमा सकते हैं और घर बैठ हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग यहाँ भी आएंगे, गांव हो या शहर हो। जब लोग यहाँ से छोड़ के भी जाए तो नाम रहे कि हाँ स्टूडेंट हैं सोनू ऋचा के। आप मिल रहे हैं सोनू ऋचा से, आप नारी शक्ति का सजीवित उदाहरण। एक छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा ख्याति पाना और आगे भी लड़कियों को अपने अलग अलग स्टाफ को सिखाना, उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। और हम बुंदेली दर्पण परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुआएं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारे क्षेत्र का और हमारे जिले का नाम रोशन करते रहें। और इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।